अल्लाह के नाम से जो हम सब का खालिक व मालिक है, और उसके सबसे प्यारे और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जिनके वास्ते सारी कायनात को खल्क़ किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि गुज़िश्ता 1.5 साल से कोविड ने पूरी दुनिया पे बड़ी तबाही मचाई है। बहुत से जो शोबा जात हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें तालीम के शोबे की, तो तालीम का शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है इस कोविड की पोजीशन से। तालीम के शोबे से मुराद ये कि इसमें ज़ाहिर है कि उस्ताज़ इकराम बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, और सबसे बड़ा जो हमारा तबका है वो हमारे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हुए हैं। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पे काफ़ी सारी ज़्यादा उनका लॉस हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस लॉस को कवर किया है, बल्कि इस टाइम से उन्होंने फ़ायदा उठाया। मैं समझता हूँ कि इंसान की 2 तरह के इंसान होते हैं। एक वो इंसान है जो जिस पे कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रोना पीटना शुरू कर देता है, मारे गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और एक इंसान, एक तरह के दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो कि जब उन पे कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उस पे फोकस करते हैं, सोचते हैं कि हमें इस जो नामुनासिब हालात में भी अच्छी पोजीशन कैसे निकालनी है ना। यानी कि वो कुछ लोग जो प्रॉब्लम को देख के रोना पीटना शुरू कर देते हैं, कुछ वो लोग हैं जो प्रॉब्लम को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। मैं आपको बेशुमार ऐसे लोगों का आपके सामने ज़िक्र कर सकता हूँ जो कि जिन्होंने कोविड को बाकायदा एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है। मेरा बहुत सारे ऐसे लोगों से रब्ता है कि जो कहते हैं कि जी कोविड हमारे लिए, कोरोना के जो डेज़ हैं हमारे लिए बड़े अच्छे साबित हुए हैं, कि वो प्रोग्रेस जो मैंने शायद अपने 10 साल में, 15 साल में नहीं की थी, वो मैंने प्रोग्रेस इन डेज़ में कर ली है ना। तो मकसद कहने का है कि उन्होंने इस टाइम को पॉजिटिव अंदाज से यूटिलाइज़ किया, तो वो इससे फ़ायदा उठा गए। और वो लोग जो इसको आप कह लें कि इसको कहा जी हाँ ये हो गया, वो हो गया, तो वो डेफिनेटली इससे और लॉस हुआ है ना। दिन तो जो है वो वक्त गुजरना है, दिन गुजरने हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम दिनों को कैसे गुजारते हैं। मैं चूँकि स्पेशली बच्चों को एड्रेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों का तालीम से जो दूरी है वो डेफिनेटली वो उनको बहुत पीछे ले जाती है। ये एक रिसर्च है कि अगर एक बच्चा हफ्ते में सिर्फ 1 दिन अपनी पढ़ाई से दूर रहे तो उसका 1 वीक जो है, 1 हफ़्ता जो है वो ज़ाया हो जाता है। और अगर महीने में 1 वीक वो अपनी स्टडी से, अपने मामूल से हट जाता है तो कह लें उसका महीना ज़ाया हो जाता है ना। और इसी तरीके से ये रिसर्च ही बताती है कि अगर साल में 1 महीना बच्चे का ऐसा गुजर जाए कि जिसमें वो बिल्कुल अपनी स्टडी से अनटच है, तो उसका साल ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ सोचने की बात है कि हम तो तकरीबन 1.5 साल से इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ उन लोगों के लिए ज़रूर खुशी की बात भी है, ख़बर भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बच्चों को जानता हूँ, पेरेंट्स को जानता हूँ, कि जिन्होंने इस टाइम को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। और उनके बच्चे 1.5 साल पहले कमज़ोर थे पढ़ाई में, वो स्टडी में वीक थे, लेकिन वो बेहतर हो गए हैं, वो दूसरों से बेहतर हो गए हैं। और मैं बहुत से ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो कि 1.5 साल पहले बड़े लाइक 5 स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो पढ़ाई में कमज़ोर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त बच्चों को इंडिविजुअली काम करने का मौका मिला है ना। जब बच्चा स्कूल में आता है, क्लास में आता है, तो सारे बच्चे कलेक्टिव काम कर रहे होते हैं, पूरी क्लास काम कर रही होती है, अगले दिन उसकी प्रोग्रेस भी शो हो रही होती है, तो वो एक इज्तिमाई काम हो रहा होता है। जबकि इन दिनों में बच्चे घरों में बैठे हैं, इंडिविजुअली उनको स्टडी हो रही है, उनका फौरी तौर पे आमने सामने दूसरे जिनसे वो कंपटीशन की फ़ज़ा कायम हो रही है, थोड़ी उसमें कमी है, जिसकी वजह से वो बच्चे जो कि पहले वीक थे, लेकिन बच्चों ने खुद और उनके वालिदैन उन पे फोकस किया, तो वो बच्चे निखर के सामने आ गए। लेकिन वो बहुत सारे बच्चे जो बड़े कॉन्फिडेंट थे, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम तो बड़े लाइक 5 है, ठीक है, जब खुलेगा स्कूल तो हम इसको देख लेंगे, कर लेंगे। पेरेंट्स भी उनके उसी वाले से थे कि जी हमारा बच्चा ही बड़ा लाइक है, तो कोई बात नहीं, ये कर लेगा, काम करता ही होगा, हमें देखने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे पेरेंट्स इस वक्त जो ना लॉस में चले गए हैं ना। तो इस बात पे बच्चों, आपको भी और पेरेंट्स को भी फोकस करना चाहिए कि जी हमने काम करना है। फिर यहाँ मैं स्पेशली उन वालिदैन का ज़रूर तज़किरा करना चाहूँगा कि वालिदैन भी 2 तरह के हैं। एक वो वालिदैन हैं कि जिन्होंने इस बात को
अंडरस्टैंड किया कि नहीं भाई ये मौजूदा सूरत हाल है, हमें इसके साथ चलना होगा, हमें इस वक्त के साथ चलना होगा। याद रखें कि जितनी भी बीमारी हैं जब वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती हैं तो उनको टाइम लगता है, उनकी जब रिसर्च होती है उन पे नई समले मेडिसिन बनती हैं, तो एक उतनी देर में जो पहली दफ़ा कोई भी बीमारी आती है वो अपना आप पूरा दिखाती है ना। मैं एक बीमारी के बारे में पढ़ रहा था जो आजकल आप कह लें कि बड़ी कॉमन है, टाइफाइड। जब पहली दफ़ा बीमारी ये सामने आई तो चूँकि उस वक्त इसका इलाज नहीं था और 5 करोड़ से ज़्यादा रिकॉर्ड में मौजूद है, 5 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया में लोग इस बीमारी की वजह से हलाक हुए। तो जब आप अपनी मिसाल है, कल की मिसाल है, डेंगू जब पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था तो कितना उसका खौफ हरास था, यानी वो मच्छर जिसको हम कभी इतनी कोई अहमियत नहीं देते थे, जब मच्छर नज़र आता था तो फौरन पता नहीं कि कोई डेंगू का मच्छर ही ना हो, तो समझ इतना। और पहली दफ़ा चूँकि आपको पता है कि कितने आप कह लेंगे लोग एक्सपायर भी हुए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने उसके बारे में जो इसका इलाज है उसको दरियाफ्त कर लिया, उसकी एहतियाती तदाबीर अपना ली, तो हम बेहतरी की तरफ चल पड़े। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि कोविड भी एक बीमारी का, हाँ बीमारियों में एक बीमारी का इजाफा हुआ है जो कि इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, इसको एक टाइम लगेगा। स्कूल जैसे आप पहले देख रहे हैं कि जी बंद हो रहा है खुल रहे हैं, बंद हो रहा है खुल रहे हैं, अभी भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में स्कूल इंशाल्लाह ओपन होने जा रहे हैं। लेकिन इस बात को जहन में रखें कि दोबारा भी क्लोज़ हो सकते हैं, क्योंकि डिज़ीज़ अभी जो ये बीमारी है जो कोविड है, कोरोना है, ये अभी इसने टाइम लेना है, ठीक है। कब जाके बिल्कुल स्मूथ होता है अल्लाह बेहतर जानता है, ज़ाहिर है दुनिया लगी हुई है, सारे डॉक्टर लगे हैं, गवर्नमेंट्स लगी हुई हैं, लेकिन हमने देखना है कि इस सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसका इंतज़ार करते करते अपना काफ़ी सारा लॉस कर बैठें। तो यहाँ भी दो तरह के लोग हैं, एक वो वालिदैन हैं जो ये समझते नहीं भाई हमें, जिन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है कि नहीं भाई हमें इन्हीं हालातों वाक़यात के अंदर रहते हुए अपने बच्चों को लेकर चलना है, और वो उसी तरीके से ऑनलाइन स्टडी है या उनकी लाइव क्लासेस हो रही हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्लासेस हो रही हैं, या उनकी कोई होम स्टडी का जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक वो पेरेंट्स किसी ना किसी सोर्स को अपनी कैपेसिटी के मुताबिक यूज़ करते हुए बच्चों को काम करवा रहे हैं। उन पे उन्होंने जो रूटीन का एक चीज़ थी कि जो भी उनकी फीसिस थे, उनके ड्यूज़ थे, वो जैसे पहले दिया करते थे वैसे उनकी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक तबका ऐसे वालिदैन का भी जो बड़ा थोड़ी तादाद में है, जो मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं जी अच्छा इस तबके में भी दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि आप कह लें कि बेहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं, यानी उनमें किसी किस्म को ऐसी सोच नहीं है बचाने वाली या पैसे बचाने वाली सोच, लेकिन सिर्फ बेहतियाती लापरवाही है। अच्छा ठीक है यार देख लेंगे जब स्कूल खुलता है, देख रहे हो रहा है नहीं हो रहा, देखें बस कभी टाइम दिया बच्चों को कभी ना दिया, तो कोई कॉन्टैक्ट कुछ अपने उनके बच्चों के उस्ताज़ इकराम से किसी किस्म को कोई कॉन्टैक्ट ना रखा, कभी किया कभी ना, यानी थोड़ी सुस्ती है। लेकिन बहुत थोड़े वो लोग भी हैं जो यकीन जाने कि जो सिर्फ ये कह रहे हैं अच्छा ठीक है यार कौन सा स्कूल खुला हुआ है, कौन सा बच्चे जा रहे हैं तो रहने दो, फीस दे के क्या करना है। ना वो बच्चों को पूछते हैं, ना ही समझ लें कि वो टीचर्स के जो ड्यूज़ हैं, जो स्कूल के इदारे के जो ड्यूज़ हैं वो उनको देने की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं जी हम अपनी बड़ी बचत कर रहे हैं। उन्होंने साल सवा साल में 6 महीने में काफ़ी सारी बचत कर ली है। तो मैं उन लोगों को स्पेशली पैगाम देना चाहूँगा कि ये बचत नहीं है, या आपने बहुत बड़े खसारे का सौदा किया है, बहुत बड़े घाटे का सौदा किया है। यकीन जाने कि जिन लोगों ने ऐसा किया है, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई कि बच्चा हफ्ते में एक दिन हफ्ता ज़ाया, महीने में एक अगर वीक वो काम ना करे तो महीना ज़ाया, अगर साल में उसने 2 3 4 6 8 10 महीने काम नहीं किया तो वो बच्चा बाद में आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता। हमारा मुआशरा तो पहले तरह तरह की बुराइयों से जकड़ा हुआ है। तो बराए मेहरबानी अगर आप समझ लें कि उस कैटेगरी के वालिदैन हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो आप इस बात पे गौर व फिक्र करें कि ये जो आज की बचत है ना, ये आपके लिए कल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कि अगर आज आपकी औलाद डी ट्रैक हो जाती है, वो स्टडी से बिल्कुल हट जाती है, तो कल को 2 4 महीने के बाद 6 के बाद जब भी जाके स्कूल प्रॉपर लाइन में आते हैं तो आप कहेंगे बेटा पढ़ने जाओ, बेटी पढ़ने जाओ, तो वो कहेंगे जी कौन सी पढ़ाई, क्योंकि वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे पढ़ाई से हट चुके होंगे। देखिए कोई भी काम है ना, हम जैसे एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो नमाज पे लाने के लिए कितना आपको कष्ट करना पड़ेगा,
और अगर एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको बोले नमाज से रुके तो रोकना भी मुश्किल काम होता है। या एक इंसान की हैबिट है ना, अगर आप 20 दिन मुसलसल नमाज पढ़ते रहें तो 21वें दिन आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही नमाज पढ़ रहे होंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी। तो जब हैबिट अगर बच्चे की और हमारी ख़राब हो जाएगी, उसको बाद में लाइन पे लेके आना एक मुश्किल काम है। तो जैसे कि मैंने बेशुमार दफ़ा पहले भी वीडियोस पे अपने रिक्वेस्ट वालिदैन से कर चुका हूँ, तलबा तालिबात से भी कर चुका हूँ कि इस टाइम को हमने नॉर्मल टाइम समझना है। मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे समेत बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो बड़े अच्छे तरीके से काम को लेके चल रहे हैं। यानी बच्चा कैंपस में आए या बच्चा घर में हो, जो हमने ईयरली प्लानर बनाया था कि जी किस दिन कौन सी स्टडी होनी है, कौन सी पढ़ाई होनी है, सारा सिस्टम हमारा वैसे ही चल रहा है। जिस टाइम पे हमने साल में प्लान किया था कि फ़र्स्ट कैट होंगे, फ़र्स्ट एग्ज़ाम होंगे, उसी तरीके से हमारे फ़र्स्ट कैट फ़र्स्ट एग्ज़ाम चल रहे हैं। यानी हमने इस वजह से, क्योंकि हमने इस बात को समझ चुके हैं ना, मैं बहुत सारे एजुकेशनिस्ट से मिलता रहता हूँ, डॉक्टर से मिलता रहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये बात बताई कि भाई आप इसको ईजी ना लोगे, ये महीने के बाद 2 के बाद कोविड ख़त्म हो जाएगा। ये मुझे साल पहले उन्होंने बात बताई, इस पे टाइम लगना है। मैंने उसी के मुताबिक मैंने और मेरी मैनेजमेंट ने प्लानिंग की कि भाई हमने अपने बच्चों को नुकसान से बचाना है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं ज़ाहिर पूरे पंजाब को विज़िट कर रहा होता हूँ, पाकिस्तान को विज़िट कर रहा होता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्लानिंग वो भी बेहतरीन रही, जिसकी वजह से हमने बच्चों का जो हर्ज है उसको मिनिमाइज़ किया और उसी तरीके से स्टडी को, चीज़ों को, काम को लेके चल रहे हैं। मैं डेफिनेटली यहाँ पे अपनी सारी मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगा, अपने तमाम टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोगों ने भरपूर साथ दिया और हम ये काम करने में कामयाब हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैक्सिमम बच्चे बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इक्का दुक्का आप कह लें 2-4-5% ऐसे बच्चे हैं, ऐसे वालिदैन हैं जिन्होंने थोड़ा सुस्ती का मुजाहरा किया है या जिन्होंने बचत का थोड़ा सहारा लेने की कोशिश की है। मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई ये टाइम अगर आप इसको ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे तो फिर ऐसा वक्त लाजमी आएगा जब जाके आप पछताएंगे कि काश हम ऐसा ना करते। बल्कि मैं आखिरी बात यही करना चाहूँगा कि आप इस वक्त को और बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें। बच्चा मेरी बात सुन रहा है तो इस बात पर गौर करे कि वो आपके अंदर जो खामियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, जो क्लास के अंदर कवर नहीं हो पाती, जब सारे इकट्ठे बैठे होते हैं तो कोशिश करो कि उन कमज़ोरियों पे आज आप कंट्रोल करो। लाइक आप कहते हैं आपकी हैंड राइटिंग बड़ी वीक है, आप कैलीग्राफी की क्लासें बाकायदा हमारी हो रही हैं, आप उर्दू इंग्लिश की अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करने की कोशिश करो। एक बच्चे से मैं बात कर रहा हूँ, अगर वालिदैन है तो वो कहते हैं कि जी इन दिनों में हमें थोड़ा ज़्यादा, जो आप समझते हैं कि बच्चों से हम अटैच नहीं हो पा रहे थे, बच्चों से हम काम नहीं ले पा रहे थे, तो इन दिनों को गनीमत जानते हुए जो बच्चों की वालिदा है, जो बच्चों के वालिद हैं, वो ज़्यादा बच्चों के करीब आने की कोशिश करें। जब आप बच्चों के ज़्यादा करीब आएंगे, बच्चों को टाइम देंगे, तो डेफिनेटली ये बच्चे पहले से ज़्यादा बेहतर भी हो सकते हैं और ये दिया हुआ टाइम उनको हमेशा ज़िंदगी में उनके काम आएगा, उनको याद रहेगा और आपको भी इस वक्त को यादगार वक्त बना लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और बहुत जल्द अल्लाह इस बीमारी से पाकिस्तान को और दुनिया को महफूज रखे और आपको और मुझे अपने फ़राइज़ मनसबी एहसन तरीके से अदा करना नसीब फरमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।